अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरोना डायरी सीरीज़ के न्यू व्लॉग के साथ मैं हूं अदील। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लास्ट व्लॉग जो कि स्नो लेपर्ड पे था उसको बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे फीडबैक दिए। वाकई ये एक रेयर एनिमल है जो कि बहुत ही मुश्किल से लोगों को विल्डरनेस में नज़र आता है। अमूमन आप ज़ू या किसी और मैन मेड हैबिटेट में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल इसकी हैबिटेट है वहाँ पे इसको साइट करना, इसको देखना एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। तो आज के व्लॉग में दोस्तों हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ आउटडोर हॉबीज़ यानी कि जो मेरी हॉबी है फ़िशिंग की, उसके साथ भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोहल्ले की हर दिल अजीज़ और जिसे कहते हैं कि हर मोहल्ले में एक ऐसी शख्सियत पाई जाती है जो अनअवॉइडेबल होते हैं और यू कैन लव देम, यू कैन हेट देम, बट यू कैन नॉट अवॉइड देम। जी हाँ, तो हर मोहल्ले में एक ख़ास ऐसी शख्सियत जो आप कभी इफ़ी, कभी पप्पू, कभी गुड्डू, कभी बबलू के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक उनसे रिलेटेड है। अच्छा, मज़े की बात यह है दोस्तों कि इफ़ी का जो असल नाम है वो कभी भी यूज़ नहीं होता। चाहे वो मोहल्ले के लड़के हों, चाहे वो इफ़ी की अपनी फैमिली हो, हमेशा उस शख्स को उसके निकनेम से ही बुलाया जाता है। इवन ये कि उसके दोस्त बचपन से ले के उसके साथ बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उसे हमेशा इफ़ी बुलाते रहते हैं। और बहुत से को तो यही नहीं पता होता कि हमारे अजीज़ तरीन दोस्त का असल नाम क्या है। बल्कि हद तो ये है कि इफ़ी के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी उसको इफ़ी के नाम से ही बुला रहे होते हैं, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि उनकी दादी इफ़ी बुला रही हैं, उनकी नानी इफ़ी बुला रही हैं, उनके दादा और उनके मोहल्ले के लोग पड़ोसी सब इफ़ी इफ़ी कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि इनका नाम ही इफ़ी है, तो वो अब्बू अब्बा बाबा के बजाय इफ़ी बोल रहे होते हैं। लेकिन खैर, इफ़ी की बातें तो होती रहेंगी। आइए चलते हैं थोड़ी सी फिशिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, फ़िशिंग के लिए जो ज़रूरी गियर यूज़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो एक फ़िशिंग रॉड है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड साइज़ की फ़िशिंग रॉड है। उसके अलावा जो दूसरा बहुत ज़रूरी और सेफ्टी इक्विपमेंट है उसमें दस्ताने आ जाते हैं। दस्ताने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नोकीले हुक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी उंगलियों को नुकसान हो सकता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपका बेट होता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द फ़िश आप अपने बेट के साइज़ को भी वैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटी मछली पकड़ना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस किस्म के छोटे वर्म्स जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं वो दरकार होते हैं। अगर आप बड़ी मछली पकड़ना चाह रहे हैं तो फिर ये जो बड़े बेट्स होते हैं जिससे बड़ी मछली का शिकार किया जाता है वो यूज़ करते हैं। दोस्तों, मछलियां पकड़ने की बड़ी ज़ोर शोर से कोशिश की जा रही है। हम वापस चलते हैं इफ़ी की तरफ। आप इफ़ी कह लें, बबलू कह लें, पप्पू, गुड्डू, बंटी, जो भी आपके मोहल्ले में एक ऐसी शख्सियत पाई जाती है,
आप ज़रूर इस स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हैं या इस डिस्कशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये इफ़ी जो होता है ये हमारी ज़िंदगियों का एक इंटीग्रल फैक्टर होता है, और इसके किस्से, इसके तस्करे के बगैर जो है वो हमारी ज़िंदगी की कहानियाँ जो हैं वो अधूरी हैं, हमारा बचपन अधूरा है। जब हम छोटे होते हैं तो बचपने में अब्बा की तरफ से जो पहला हुक्म नमाज की तलकीन के बाद आता है, या शायद उससे भी पहले, वो होता है कि खबरदार जो इफ़ी के साथ खेलते हुए नज़र आए। अब पता नहीं है अब्बाओं को कैसे पता चल जाता है कि जी इफ़ी जो है वो मोहल्ले का सबसे शैतान और सबसे शरारती लड़का है। अब बच्चा करे तो क्या करे, आसपास मोहल्ले में जो है वो लड़कियां रहती हैं, और अगर आपका पड़ोसी एक बच्चा है जो कि इफ़ी है, आप उसके साथ भी ना खेलें तो क्या करें। और इफ़ी के साथ खेलने में जी अगर आपकी पकड़ाई हो जाती है तो पिटाई जो है वो तो फिर पढ़नी पड़नी होती है। तो आप पिट भी रहे होते हैं, आप खेल भी रहे होते हैं, आप मिन्नतें भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस सारे प्रोसेस में, इस सारे किस्से में इफ़ी की वफादारी आपसे कम नहीं होती। चाहे आपके अब्बा आपकी कुट चढ़ा रहे हो, मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, इफ़ी अपनी जगह पे आपके साथ वफादार रहता है और कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ता। इफ़ी की बातें तो चलती रहेंगी, आए ज़रा चल के देखते हैं हमने मछलियाँ कितनी पकड़ी हैं। तो दोस्तों लास्ट ट्राई तो कामयाब नहीं हुई थी, और काफ़ी दुआएं मांग के घर से निकले हैं कि शायद कोई मछली पकड़ लें। तो लेट्स सी, देखते हैं आज कितनी कामयाबी मिलती है। दोस्तों आज लगता है कि मछलियाँ मुझे ज़बरदस्त तरीक़े से बेवकूफ़ बना रही हैं। तो इफ़ी की बात हो रही थी, पढ़ाई के अलावा यानी पढ़ाई से हट के अमूमन इफ़ी जैसी पर्सनालिटीज़ जो थी वो ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन होती हैं। हर खेल में, क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें, हॉकी ले लें, पतंगबाजी, या गर्ल्स के जो गली मोहल्लों में जिस किस्म के भी खेल हम खेलते हैं वो उन सब में चैम्पियन होता है। और ज़बरदस्त बात यह है कि इफ़ी ना सिर्फ अपने एज ग्रुप में अपने स्पोर्ट्समैन स्किल्स की वजह से हिट होता है, बल्कि अपने से 10-15 साल बड़े लड़के जो होते हैं उनके अंदर भी वो जो है वो काफ़ी मकबूल होता है। जैसे मैचेस हो जाएं तो इफ़ी को बुलाया जाता है, और सबसे मज़े की बात ये कि वो जनरेशन जो इफ़ी के बाद आने वाली जनरेशन है, जिसमें कि कई बच्चों को इफ़ी ने अपने शायद गोदों में खिलाया हो, वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी एक टाइम पे आके इफ़ी के घर के बाहर खड़े आवाज़ें लगा लगा के इफ़ी को नाइट मैच के लिए या नाइट क्रिकेट मैच के लिए बुला रहे होते हैं। और उस वक्त इफ़ी जो है वो अपने बच्चों को बिस्तर में सुलाकर और बीवी से कोई बहाना बनाकर मैच के लिए रेडी हो रहा होता है। तो रेडी से वैसे याद आया कि मैं चेक तो करूं कि कोई मछली मेरे लिए रेडी है कि नहीं है। जो है वो मुझे होप नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैंने कहा था पानी के अंदर का हाल तो फिर अल्लाह ही जानता है। दोस्तों कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई अभी तक मुझे मछली पकड़ने में। आज किस्मत साथ नहीं दे रही है लगता है। सोच रहा हूँ कि शायद खुद ही पानी में उतरना पड़ेगा। तो खैर बात हो रही थी इफ़ी की। अच्छा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। 10-15 साल गुजारते हैं और माँ बाप की सख्त परवरिश और लगन से और बच्चा जो है वो तालीम हासिल करके उनका लाडला या बैरून मुल्क जो है वो आला तालीम हासिल करने या फिर नौकरी के लिए चला जाता है।
साल 1.5 साल गुजरता है और जी वो वापस घर वालों से मिलने आता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वही इफ़ी जिसको अब्बा ने शैतान का दूसरा रूप बनाया हुआ था, अब्बा का बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे अब्बा को मस्जिद ला रहा है, ले जा रहा है, और अब्बा की नज़र में उससे अच्छा और उससे फर्माबरदार बच्चा पूरे मोहल्ले में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो आप ये सोच रहे हैं कि यार ये वाले अब्बा ठीक हैं या वो वाला इफ़ी ठीक था। ये बड़ी एक कन्फ्यूजन हो जाती है। जो आपने मुझे अभी पानी में उतरा हुआ देखा वो ये हुआ था कि मछली तो पकड़ी गई थी लेकिन मेरा बेट भी जो है वो पानी में नीचे फंस गया था। तो फिर वो मछली और बेट जो है वो नीचे जो पानी के अंदर खुरदरू झाड़ियाँ होती हैं उसमें फंस गया था। मुझे पानी में उतरना पड़ा और जब मैंने अपना बेट निकाला तो मछली रिलीज़ हो गई। अब मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों पानी में भी उतर के देख लिया, काफ़ी ठंडा था। मछलियाँ तो नहीं पकड़ी गई, बड़ी चालाक हो गई हैं ये। शायद आज मेरी लक नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी। और इफ़ी, बबलू, बंटी, पप्पू, ये जो भी हैं ये हमारी ज़िंदगी के एक बड़े ही इंटीग्रल कैरेक्टर्स हैं। इनके बगैर हमारा बचपन अधूरा है, और अगर हमारा बचपन अधूरा है तो हमारी शख्सियत अधूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने दोस्तों को याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, अल्लाह के फजल करम से किसी न किसी इफ़ी, बबलू, बंटी, पप्पू का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और शायद उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर जो है हम ये मकाम आज हासिल ना कर पाते। तो आज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ ऑफ कोर्स के इफ़ी, वी लव यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्यानाश जाए इन मछलियों का।